रामराज का असली सच। जो लोग आज रामराज लाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो जरा ध्यान से सुने और प्लीज बेईमानी छोड़कर सुने। कैसा था तुम्हारा रामराज? कौन चलाता था ये रामराज? क्या होता था इस रामराज में लोगों के साथ? जो लोग रामराज की मांग करते हैं उनसे जरा पूछो क्या हालत थी रामराज की। जो लोग रामराज को चलाते थे वो करते क्या रहे हैं, इन लोगों से जरा पूछो तो चोरी चल कपट अयाशी बेईमानी इन सब के सवाई कुछ हुआ है रामराज में जो आज फिर से मांग करते हैं वही सब चीज करने के लिए। विनोबा भावे बहुत जगह बताते हैं रामराज के बारे में, बहुत जगह जिक्र करते हैं, लेकिन बेईमानी भरा और अधूरा मैं तुम्हारे राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता। पहला कुकर्म। नीलामी होती थी तुम्हारे रामराज में, आदमी बिकते थे, औरतें बिकती थी गुलामों के रूप में, और खरीदने वाले राजा महाराज तो सब ठीक है, तुम्हारे ऋषि मुनि भी शामिल होते थे नीलामी में। तुम्हारे रामराज में तुम्हारा राजा राम ने एक शुद्ध के कान में सीसा में पिघलवा कर डलवा दिया था, और उसका कसूर खाली इतना था कि उसने चुपके से वेद का ज्ञान सुन लिया था। भगवान के अवतार को क्या फर्क पड़ता है कौन शुद्ध और कौन ब्राह्मण? ज्ञान पर बापुती है, किसी की कोई सुन नहीं सकता। रामराज में एक ऋषि हुए थे रिपवो, वो बैलगाड़ी से चलते थे इसलिए उनका नाम हो गया गाड़ी वाले रिपवो। ऋषि रपो और राजा एक नीलामी में गए थे एक औरत को खरीदने, लेकिन ऋषि रिपवो और राजा को एक ही औरत पसंद आई। राजा भी इस औरत को खरीदना चाहता था और ऋषि रपो भी इस औरत को खरीदना चाहता था, और राजा ने उसे औरत को खरीद लिया। ऋषि कपूर नहीं खरीद पाए क्योंकि ऋषि रेप को पास धन काम था, वैसे बहुत था धन लेकिन राजा के मुकाबले कम था, इसलिए खरीद नहीं पाए और छोड़कर जाना पड़ा। उसे समय से लेकर ऋषि रेपो के मन में दुश्मनी बैठ गई राजा के लिए, और समय बिता और राजा बुरा हुआ, और राजा के मन में ब्रह्म जग, ब्रह्म हर किसी के मन में जाग जाता है, मौत का डर और किसी के मन में ब्रह्म जगा देता है, तो राजा के मन में भी ब्रह्म जागा। तब राजा ने अपने सैनिकों से पूछा अब मैं किसके पास जाऊं ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए? सैनिकों ने राजा को बताया कि आप ऋषि रेपो के पास चले जाएं क्योंकि ऋषि रेप होगा, उसे समय बड़ा नाम था। और राजा गया ऋषि रघु के पास ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, और ऋषि रेपो राजा को बिना दान दक्षिणा के ही ब्रह्म ज्ञान दे दिया। लेकिन यह विनोबा भावे की कहानी अधूरी और बेईमानी भरी है। विनोबा भावे ने कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया ताकि पूरी कहानी का मतलब बदल जाए, अर्थ ही बदल जाए और लोगों को लगे कि हमारे ऋषि मुनि कितने अच्छे थे। पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है, आओ जरा सुनते हैं। पूरी कहानी इस प्रकार है कि जब राजा रिपवो ऋषि के पास जाकर बोला कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दे, तो रिपवो ऋषि ने मना कर दिया, और राजा बहुत स्वर्ण मुद्राएं और धन दौलत रिपवो ऋषि के कदमों में रखा और बोला मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। फिर भी वह रिपवो ऋषि ने मना कर दिया और बोला अरे शुद्ध, इस प्रकार कोई ब्रह्म ज्ञान मिलता है? अगर तेरी धन पर इतनी ही पकड़ है तो तू शुद्ध ही है। और राजा को भगा दिया और ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया रे रिपवो ऋषि ने। अब राजा ने परेशान होकर अपने सैनिकों से पूछा अब मैं क्या करूं जिससे रिपवो ऋषि मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दे? सैनिकों ने बताया कि महाराज, क्यों ना उसे स्त्री को लाया जाए जिस स्त्री को हमने वर्षों पहले खरीदा था नीलामी में। राजा उस नीलामी वाली स्त्री को लाता है और रिपवो ऋषि के कदमों में समर्पित करता है, और रिपवो ऋषि बोलता है हाँ अब हुई ना बात, आ बैठ और ब्रह्म ज्ञान ले। बहुत सारी को पता ही चलती थी तुम्हारे रामराज में, जो कि चलने वाले ब्राह्मण थे और कोई दूसरा नहीं। उनमें से एक को प्रथा का नाम है सती प्रथा। क्या होता था इसको प्रथा में सुनो जरा। इस सती प्रथा नाम की बाला में ऐसे होता था, जिस किसी लड़की का विवाह होता था तो उसे अपने पति के घर न जाकर उससे पहले 3 दिन से लेकर 21 दिन तक ब्राह्मण के घर में जाना होता था। वह ब्राह्मण उसके साथ शारीरिक संबंध बना था और संभोग करता और उसको शुद्ध करता था। और इतना ही नहीं, जब जब ब्राह्मण का मन होता तो शादी के बाद भी उसे घर बुलवाकर शुद्ध करता था जब तक उसका मन ना भर जाता था। और बड़े मजे की बात है कि 2 लड़की का पति होता था, उसको ही अपनी पत्नी को ब्राह्मण के हवाले करके आना पड़ता था उसके घर पर, ब्राह्मण के घर पर छोड़कर आना होता था। और ब्राह्मणों ने इन लोगों की आत्मा को इतना गुलाम बना दिया था कि जो लड़की शुद्ध होने आए और शुद्ध होकर अपने शरीर का भोग करवा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती,
और लड़की ही नहीं, उसका पति, उसके माँ बाप, सारे लोग अपने आप को कुरान्वित महसूस करते हैं अपनी बेटी, पत्नी, बहन को शुद्ध करवर कर। ये तो एक ही कहानी है तुम्हारे रामराज में प्रचलित थी, जो अभी तो बहुत कहानी बाकी पड़ी है, जिनको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं।